कहते हैं कि क्रांति के लिए शिक्षा की जरूरत होती है। अगर शिक्षा के क्षेत्र में ही क्रांति आ जाए तो आप उसको क्या कहेंगे? भारतवर्ष की राजधानी दिल्ली ऐसे ही क्रांति के दौर से गुजर रही है। पिछले 20 महीनों में मनीष सिसोदिया जी के नेतृत्व में एजुकेशन सेक्टर में एक जबरदस्त क्रांति देखने को मिली है। मैं आपसे दिल्ली एजुकेशन की इस क्रांति के कुछ पॉइंट्स रूबरू करना चाहता हूं। नंबर 1, दिल्ली भारत का पहला ऐसा राज्य बना जहां पर 25% बजट का एलोकेशन किया गया है। ये किसी भी राज्य से बहुत ज्यादा रकम एलोकेटेड है। नंबर 2, ये सुनिश्चित किया गया है कि सरकारी टीचर्स या जितने भी प्राध्यापक हैं उनकी ड्यूटी किसी भी एक्स्ट्रा काम जैसे कि पोलियो के लिए, सेंसस कलेक्शन के लिए, इलेक्शन ड्यूटी ऐसे कामों में नहीं लगाई जाएगी। टीचर का काम सिर्फ पढ़ाना है और वो पढ़ाएगा। नंबर 3, हायर एजुकेशन को सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली के बच्चों को इस सुविधा दी गई है कि वो 10 लाख तक का लोन ले सकते हैं जिसकी गारंटर सरकार खुद होगी। उन्हें अपनी जेब से या किसी भी माता पिता को कोई भी कोलेटरल देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इस पैसे को आप अपनी एजुकेशन फीस के लिए, अपनी ट्यूशन फीस के लिए, आप अपने यूनिफॉर्म के लिए या फिर आप अपने हॉस्टल के लिए खर्च कर सकते हैं। नंबर 4, टेक्नोलॉजी के जमाने में अपने काम को एफिशिएंट और ऑप्टिमम करने के लिए दिल्ली के हर सरकारी टीचर को टैब की सुविधा करवाई गई है। उन्हें लैपटॉप या टैब प्रोवाइड किए जा रहे हैं। नंबर 5, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम एक बहुत ही अहम प्रोग्राम है जिसके तहत दिल्ली सरकार ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के साथ और IIM अहमदाबाद के साथ टाइप्स किए गए हैं। इन्हीं में प्रिंसिपल्स को ट्रेनिंग दी जा रही है। ये 90 प्रिंसिपल्स आगे जाकर दिल्ली के सभी स्कूल के प्रिंसिपल्स को ट्रेनिंग देंगे। इसी के साथ साथ टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ऑफ सिंगापुर के साथ टाइप किया गया है जहां पर दिल्ली के सरकारी स्कूलों के 250 टॉप टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा, जो वहां से ट्रेनिंग लेकर आने के बाद बाकी टीचर्स को ये ट्रेनिंग देंगे। ये है ना गजब की बात। पहले सरकारी लोग खुद बाबू नेता जाया करते थे, अब हम वर्क फोर्स को भेज रहे हैं ताकि वो ट्रेन होकर आए। हमारा छठा पॉइंट है क्लीनलीनेस और मेंटेनेंस के ऊपर। दिल्ली सरकार ने एक ऐप की व्यवस्था की है जिसके अंतर्गत हर सरकारी स्कूल को हर सुबह अपनी फोटोज को अपलोड करना होगा ताकि दिल्ली के मंत्री अपनी जगह से बैठे हुए ये देख सके कि किस स्कूल में कितनी सफाई है, किस स्कूल में कितनी सफाई नहीं है, या फिर वहां की ट्यूबलाइट या कोई भी और प्रॉब्लम है। इसके तहत प्रिंसिपल्स को ये छूट भी दी गई है कि वो एक क्लीनलीनेस मैनेजर को हायर कर सकते हैं जिसकी तनख्वाह कुछ 25,000 के आसपास है। दोस्तों, हमारा 7वां पॉइंट है कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स की तरफ। हमें पता है कि हर साल कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स को हायर किया जाता था, फायर किया जाता था और फिर से सिलेक्ट किया जाता था, लेकिन अब इस प्रोसेस को हटा दिया गया है। अगर एक कॉन्ट्रैक्ट टीचर की परफॉर्मेंस अच्छी चल रही है तो उसको कंटिन्यू किया जाएगा, उसको रीहायर नहीं किया जाएगा। साथ के साथ कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स को भी 50 से 60% की सैलरी में इजाफा किया गया है। उनकी कैजुअल लीव्स को गवर्नमेंट परमानेंट टीचर्स के बराबर किया गया है और इसी के साथ साथ उन्हें यह सुनिश्चित किया गया है कि अगर कभी वो छोड़कर जाते हैं तो उन्हें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। ये अपने आप में ही एक मोटिवेट करने वाली बात है एक कॉन्ट्रैक्ट टीचर को भी, ताकि वो अपना पूरा ध्यान बच्चों की पढ़ाई में लगा सके। दोस्तों, नंबर 8 पॉइंट जो सुनकर आपको थोड़ा सा अचंभित भी कर सकता है। दिल्ली के सरकारी स्कूल के हर क्लासरूम में CCTV कैमरा लगाए जा रहे हैं। अब आपको ये थोड़ा सा ड्रैकुला वाला लग सकता है कि कैमरास, लेकिन ये जानकर आपको खुशी होगी कि सभी लोग इससे खुश हैं। टीचर्स इसलिए खुश है कि उनको लगेगा कि क्लास में डिसिप्लिन है। बच्चे इसलिए खुश है कि क्लास में कोई चोरी नहीं होगी और प्रिंसिपल इसलिए भी खुश है कि उसको बैठे बैठे अपने पूरी जानकारी पता लग जाएगी कि कोई भी टीचर एब्सेंट तो नहीं है या फिर वो अपने काम में थोड़ी सी आनाकानी तो नहीं कर रहा है। तो अपने आप में ये एक बहुत ही अच्छी बात है। नंबर 9, अपने इसी सपने को देखते हुए मनीष सिसोदिया जी ने 54 मॉडल स्कूल सुनिश्चित किए गए हैं और इन सब का एक ही सपना है कि हम अपने सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूल से भी बेहतर बनाएंगे। नंबर 10, ये सुनकर आप सब हैरान हो जाएंगे। 2015 में दिल्ली में क्लासरूम्स की संख्या 31,000 थी। 2016 के अंत तक आते आते ये संख्या 39,000 हो गई और 2017 के अंत तक का यह प्लान है कि इन क्लासरूम्स की संख्या 47,000 कर दी जाएगी और ये इस नियम से की जा रही है कि किसी भी क्लासरूम में 30 से ज्यादा बच्चे ना हो। यह वर्ल्ड स्टैंडर्ड है कि अगर किसी क्लासरूम में 30 से ज्यादा बच्चे हैं तो उनके सीखने में प्रभाव पड़ सकता है।
एक सबसे इंटरेस्टिंग बात इस स्टडी से निकलकर आई कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 6ठी-7वीं कक्षा में भी ऐसे विद्यार्थी हैं जो अभी तक भी हिंदी तक नहीं पढ़ पा रहे हैं। दिल्ली सरकार ने हर स्कूल को यह आदेश दिया है कि ऐसे इलिटरेट बच्चों के लिए एक डैशबोर्ड बनाया जाए। उन्होंने स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किए और जो ये संख्या 74% निकल कर आई थी, अब वो घटकर 54% जा चुकी है। इसी के लिए दिल्ली सरकार ने चुनौती 2018 का एक प्रोग्राम का ऐलान किया है कि 2018 के अंत तक 9वीं क्लास तक का हर बच्चा शिक्षित होगा, पढ़ पाएगा और चीजों को समझ पाएगा। तो अपने आप में ही ये एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम है। दोस्तों, इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले समय में एक घटना हो गई थी जहां पर एक सरकारी स्कूल के टीचर को कुछ बच्चों ने चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी। दिल्ली सरकार ने सैनिकों की तर्ज पर, जैसे कि दिल्ली सरकार बीएसएफ, सीआरपीएफ या किसी भी जवान को जो दिल्ली से बिलोंग करता है उसके शहीद होने पर 1 करोड़ का इनाम देती है, दिल्ली सरकार ने इस टीचर के लिए भी 1 करोड़ का इनाम घोषित किया था। क्योंकि हम समझते हैं कि भारत के टीचर्स, गुरु भी उतने ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए जितने कि हमारे सैनिक, जितने कि हमारे फार्मर्स। दोस्तों, इसी श्रृंखला में आगे चलते हुए मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि दिल्ली स्कूल्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है सरकारी स्कूल्स का, उसमें स्पोर्ट्स के लिए जो फैसिलिटीज है उनको भी लाया जा रहा है। स्विमिंग पूल, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल कोर्ट, ऐसी बहुत सी सुविधाएं हैं जो उनमें प्रोवाइड की जा रही है। दोस्तों, इतनी सारी बातें हैं कि मैं एक वीडियो में कवर नहीं कर सकता। ये मैंने जो आपको इनिशिएटिव्स बताए, ये सब सरकारी स्कूलों के इनिशिएटिव्स थे, लेकिन प्राइवेट स्कूलों को भी सरकार भूली नहीं है। मैं अपने दूसरे वीडियो में आपको यह बताऊंगा कि प्राइवेट स्कूलों में करप्शन को रोकने के लिए या फिर वहां की क्वालिटी को और बढ़ाने के लिए, पेरेंट्स में और इंप्रूवमेंट या उनमें और कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए बच्चों में क्या क्या कदम उठाए गए हैं। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप प्लीज कमेंट कर बताइए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और हमें जरूर बताइए कि क्या आपका कोई बच्चा भी ऐसे किसी अनुभव से गुजर रहा है। तो क्रांति के लिए शिक्षा की जरूरत है और हम सबको जागरूक बनना होगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।